गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशीष। और स्टार्ट करते हैं विदाउट लॉस योर टाइम। क्विक रिवीजन और सभी क्वेश्चन डिस्कस किए गए, इम्पोर्टेंट डायग्राम। तो इन डायग्राम को आप स्टडी करते जाइए और इनके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस भी करता जाऊँगा। यहाँ पे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टोमेटा। स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता और स्टोमेटा इसमें सेकेंड इसमें आप देखिए कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ इम्पोर्टेंस क्या हो रहा। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इसमें यहाँ पे जो है KOH एक कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और इसके पहले मैंने जो डिस्कस किया था स्टोमेटा, इसका वर्क होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस और सेकेंड होता है ट्रांसपायरेशन। ये दोनों फंक्शन होते हैं स्टोमेटा के। और इसके बाद जो टॉपिक अपडेट किया गया ये है अमीबा का। अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है और इसके स्टेप कौन से हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एजेशन। और फूड को ऑब्टेन कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ सीडोपोडिया। और ये डायग्राम जो डिस्कस किया है कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, और इसमें स्टोमक में जो एंजाइम होते हैं HCl, पेप्सिन, म्यूकस। और लीवर में क्या होता है, बाइल जूस। बट बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होते हैं। और बाइल जूस में होता है बाइल साल्ट एंड बाइल पिगमेंट। बाइल साल्ट का वर्क क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल चेंज इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स। इसे बोलते हैं हम इमल्सिफिकेशन। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ अ कंप्लीट साइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। वाटर का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये दोनों ध्यान रखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है। और मेन फोकस आप कीजिए NCERT क्वेश्चन आंसर, और भी पढ़ना बट इनको फोकस कीजिए। अब इसमें जो डिस्कस किया गया ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होता है तो फॉर्मेशन क्या होता है। पायरुवेट में नंबर ऑफ कार्बन क्या होते हैं, 3 होते हैं। और एक प्रोसेस कंप्लीट होती है 3 कंडीशन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे कंडीशन आती है एरोबिक, एनारोबिक। कभी कभी ऑर्गेनिज पूछे थे कि एनारोबिक एनारोबिक में कौन से ऑर्गेनिज इन्वॉल्व होंगे। ओके। और जो एरोबिक प्रोसेस कंप्लीट होती है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और जो एनारोबिक प्रोसेस कंप्लीट होती है ये कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में। तो इस पथवे डायग्राम को पूरा स्टडी कीजिए जो इंडिकेट किया गया ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस वे। और इसके अलावा इंस्पायरेशन क्या है, एक्सपायरेशन क्या है, एंड ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें मेन इंपॉर्टेंस है एल्वुली। एल्वुली क्या होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। और एल्वुली में क्या होता है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। एल्वुली का वर्क क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यदि बोला जाए कि एल्वुली का वर्क क्या है तो वहाँ पे आंसर आ जाएगा, द मेन फंक्शन ऑफ एल्वुली इट हैव द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। डायग्राम को ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो क्लासिफाइड किया गया ब्रोंकस है, ब्रोंचियोल्स है, और बाद में इसी में टर्मिनेट हो जाए एल्वुली का। इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में क्या होती है, जो आउटर ईयर होती है इनसाइड लंग से पहुंचती है। और एक्सपायरेशन में अंदर की ईयर कहाँ होती है, बाहर जाती है। ये डिपेंड करता है कि डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे और डिफ्यूजन पे डिपेंड करता है। यदि अंदर कंसंट्रेशन कम है, बाहर जा रहा है तो बाहर की गैस अंदर आ जाएगी। और यदि अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर तो अंदर की गैसेज कहाँ जाएगी, आउटसाइड। ह्यूमन हार्ट, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ह्यूमन हार्ट में चैम्बर क्या होते हैं, 4 चैम्बर। और इसमें जो मेन पॉइंट है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है, ब्लड का 2 टाइम्स मूवमेंट होना। लेफ्ट साइड ऑलवेज जो ब्लड होता है प्योर होता, और राइट साइड जो ब्लड होता वो इम्प्योर होता। आर्टरीज में ऑलवेज ब्लड प्योर होता, बट जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें जो ब्लड होता है वो इम्प्योर होता है। इम्प्योर क्यों होता है, क्योंकि जो पल्मोनरी आर्टरी है ये अटैच होती है राइट वेंट्रिकल से, और राइट वेंट्रिकल से ब्लड इम्प्योर होता है। यहाँ से इम्प्योर ब्लड को कहाँ पहुँचाया जाता है, लंग्स में। और लंग्स में जो ब्लड का प्योरिफिकेशन, ब्लड क्या हो जाए, प्योर। और वहाँ से प्योर ब्लड
कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। तो यहाँ ब्लड का एक्चुअली 2 टाइम सर्कुलेशन होता है, तो इससे बोलते हैं हम डबल सर्कुलेशन। और फिर यहाँ पे जो इंडिकेट किया है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर का में 2 कंडीशन आती है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। और ब्लड प्रेशर 2 टाइप्स का होता है, हाई ब्लड प्रेशर एंड लो ब्लड प्रेशर। तो उससे बोलते हैं हाइपरटेंशन, बोलते हैं हाइपोटेंशन, बोलते हैं लो को हाइपोटेंशन बोला जाएगा। और ब्लड प्रेशर जो ह्यूमन बीइंग का होता है 120 से 80 mmHg। एक चीज़ और यहाँ मैं बता दूं कि जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम डायग्राम फोकस कीजिए। और ह्यूमन का जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है किडनी, जिससे पास हो रहा है उसे बोलते हैं यूरेटर। स्टोर कहाँ हो रहा है, ब्लैडर में। और यूरेथ्रा द्वारा बॉडी से टाइम टू टाइम रिलीज होता है। किडनी की जो यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन्स। और यदि बोल दिया जाए इसमें डायलिसिस कौन सा पार्ट नेफ्रॉन्स का डायलिसिस शो करता है, तो वहाँ पे आएगा ग्लोमेरुलस। ओके। और बाकी आप थोड़ा और भी टॉपिक डिस्कस स्टडी कर लिए, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट में जो वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम। और फ्लोएम का वर्क क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। तो इस टॉपिक को आप स्टडी कर लीजिए। तो यहाँ पे डायग्राम दिया गया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। किडनी की काउंटिंग क्या होती है, 2। इसके बाद यूरेटर, इसके बाद ब्लैडर, और इसके बाद आ जाए यूरिथ्रा। और ये इंडिकेट किया है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स यूनिट होती है किडनी की, ठीक है। और इसमें जो पार्ट है कप शेप, उसे बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। इसके अलावा इसमें जो फिल्ट्रेशन होता है ये होता है ग्लोमेरुलस में। और फिर इसके बाद ट्यूबल्स में आएगा, और बाद में कलेक्टिंग डक्ट में आएगा। और कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड टू द यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, और यूरेथ्रा बॉडी से आउटसाइड। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है कि क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ इज फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ये तो फिर पीछे का क्वेश्चन डिस्कस हो गया। यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस रेगुलेटेड। तो इसमें नाम आता है एडीएच का। ये टॉपिक है हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का मतलब होता है आर्टिफिशियल किडनी। अब आ जाए इसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। इसमें जो मैसेज को रिसीव करता है उसे बोलते हैं डेंड्राइट्स, आउटर एनवायरनमेंट से। यहाँ से मैसेज सेल बॉडी में जाएगा, इसके बाद एक्सॉन में, एक्सॉन के बाद एक्सॉन टर्मिनल। और यदि बोला एक्सॉन टर्मिनल के बाद कौन सा पॉइंट है, तो वो सिनेप्स हो जाएगा। और फिर अनदर न्यूरॉन का डेंड्राइट्स। तो ये ध्यान रखिए, लास्ट पार्ट है वो है एक्सॉन टर्मिनल। और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, जो प्रोसेस सडनली हो रही है, जैसे आप थिंक करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस टाइमिंग नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इसे कंट्रोल करे स्पाइनल कॉर्ड। तो रिफ्लेक्स एक्शन मीन द प्रोसेस कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। और जिस पथवे में प्रोसेस होगी उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स अर्श। इंपॉर्टेंट डायग्राम ब्रेन का मेन थिंकिंग पार्ट क्या होता है, सेरेब्रम। और मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन के बाद आता है हिंड। हिंड ब्रेन में 3 पार्ट होते हैं, पॉन्स, मेडुला एंड सेरिबेलम। सेरिबेलम का वर्क क्या होता है, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। और यदि बोला जाए मेन थिंकिंग पार्ट कौन सा है, तो वहां पे आंसर आएगा सेरेब्रम। ठीक है, तो सेरेब्रम इट इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ ब्रेन। और सेरिबेलम इट हैव द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। बॉडी को बैलेंस करता है सेरिबेलम। प्लांट हार्मोन्स भी आप देखिए, इसके बाद जो आएंगे प्लांट हार्मोन्स हैं उनको स्टडी करो। नेस्टिक है, ट्रॉपिक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आएगा, प्लांट्स में आ जाएंगे। और जो हिंड ब्रेन है एक्चुअली ये कंट्रोल करता है इनवॉलंटरी एक्शन। तो यदि इनवॉलंटरी आए तो वहां पे हिंड ब्रेन आएगा। अब यहाँ पे जो डिस्कस किया गया थिग्मो नेस्टिक, और इसमें एग्जाम्पल दिया टच मी नॉट प्लांट, नाम है मिमोसा पुडिका। और इसमें जनरली जो लीव्स फोल्डिंग क्यों होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, वाटर लॉस होता है। तो यहाँ पे इंडिकेट भी डायग्राम है लॉस ऑफ वाटर। जैसे वाटर लॉस होगा तो कंडीशन चेंज हो जाएगी। और आफ्टर 15 मिनट बाद फेस में क्या रिगेन द वाटर, तो ये पहली कंडीशन आ जाएगी। ट्रॉपिक, ट्रॉपिक डिफरेंट टाइप का होता है। और ये क्या होता है, डायरेक्शनल मूवमेंट। यहाँ पे 2 पॉइंट इंडिकेट किया गया, एक हार्मोन्स, हार्मोन्स का नाम क्या, ऑक्सिन।
और जिस डायरेक्शन में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा प्लांट्स उसी डायरेक्शन में बेंडिंग होगा। तो यहाँ एक लाइन मेंशन भी है, ऑक्सीजन मूव टू द डार्क साइड टू मेक सेल इज दैट एरिया ग्रो फास्टर। तो जिस डायरेक्शन में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा उसी डायरेक्शन में ऑक्सीजन क्या हो मूवमेंट। और स्टेम में जो एग्जाम्पल है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और रूट शो करेगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो दो टाइप का होता है ट्रॉपिस में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, टू वर्ड एंड अभी। टू वर्ड डायरेक्शन तो पॉजिटिव आएगा एंड अभी फ्रॉम द डायरेक्शन तो वहां पे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म आएगा। और डेफिनेशन तो अकॉर्डिंग टू इसी की स्टिमुलस पे बन जाएगी, बेंडिंग ऑफ लाइट टूवर्ड लाइट। अब आता है जियोट्रॉपिज्म, इसका उल्टा कर दीजिए, जो पॉजिटिव होगा वो होगा रूट और नेगेटिव क्या होगा स्टेम। हमेशा इनके जो डायरेक्शन होते हैं अपोजिट होते हैं, टूवर्ड एंड अवे फ्रॉम द, तो इसे बोलते हैं जियोट्रॉपिक। स्टिमुलस डिपेंड करता है जो आउटर इन्वायरमेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ जो इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स होते हैं वो स्टिमुलस होते हैं। और इसके अलावा जो कीमोट्रोपिज्म है वह केमिकल का आ जाएगा, हाइड्रोट्रोपिज्म वह वाटर का होगा। तो जो भी यहाँ पे नेम है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे डेफिनेशन आती जाएगी। और नेक्स्ट इसमें एक एक्टिविटी भी इस पे आता है कि हाइड्रोट्रोपिज्म का डायग्राम बनाइए। तो डायग्राम ये वाला इंडिकेट आ गया इसमें कि प्लांट्स का जो प्लांट्स दीज आर मूवमेंट टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ वाटर, इट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। ट्रॉपिज्म एंड ट्रॉपिक एक ही बात है, ट्रॉपिज्म एक प्रोसेस होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स हो कर रहा। और बाकी इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, जैसे वाटर प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, या हाउ डू ऑक्सीजन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंडिल्स अराउंड द सपोर्ट। तो टेंडिल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है इसलिए वो मूवमेंट करता है। या सपोज एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन्स दैट प्रमोट द ग्रोथ, तो वहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा। एक कीमोट्रॉपिस का डायग्राम दिया गया कि कीमोट्रॉपिक में क्या आता है कि ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड द ओव्यूल, इट्स द एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। हाँ, तो मैं वहाँ डिस्कस बोल रहा था कि जो हार्मोन्स है ऑक्सीजन जिबरेलिन, साइटोकाइनिन का वर्क क्या होता है सेल डिवीजन में। और यदि बोला जाए कि कौन सा प्लांट हार्मोन्स इनहिबिटिंग कर रहा, प्लांट की ग्रोथ को रोक रहा है, या बिल्डिंग ऑफ द लीव्स, तो वहाँ पे नाम आ जाएगा एब्सिसिक एसिड। और कौन सा प्लांट हार्मोन्स फलों को पकाता है, तो वहाँ पे आएगा इथाइलिन। ये यहाँ पे थिग्मोट्रोपिस का डायग्राम इंडिकेट किया गया, जो प्लांट्स में स्टेम टेंडल्स होते हैं, तो टेंडल्स का जो सपोर्टिंग होता है, यहाँ भी प्रोसेस आई थिग्मोट्रोपिस। ओके। और बाकी आप हार्मोन्स, एनिमल हार्मोन्स में आप स्टडी कीजिए, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल, तो वहाँ पे हार्मोन्स आंसर आ जाएगा। या वाई इज द यूज ऑफ आयोडाइज साल्ट, आयोडाइज साल्ट क्यों यूज करते हैं, कि आयोडीन क्या करता है थायरोक्सिन को बनाता है, और थायरोक्सिन की वजह से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म क्या होता है मेंटेन होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म। या हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रीनालाइन सेक्रेटेड इनटू द ब्लड, जब एड्रीनालाइन ब्लड में सेक्रेट होता है तो वहाँ पे उस कंडीशन में हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर पे इफेक्ट आता है, हार्ट बीट फास्ट होती है, ब्लड प्रेशर फास्ट हो जाता है। अब इसमें यहाँ पे इंडिकेट फोटोनेस्टिक, जैसे थिग्मोनेस्टिक होता है ऐसे फोटोनेस्टिक, इसका एग्जाम्पल आप ध्यान रखिए, माइरेविलस जाल्पा फ्लावर होता है। नेक्स्ट इसमें ध्यान रखिए कि वाई आर सम पेशेंट डायबिटीज ट्रीटेड बाय गिविंग इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, कि इंसुलिन क्या करता है बॉडी में शुगर को कम कर देता है जिससे डायबिटीज नहीं होती है। ये इंडिकेट किया गया फोटोनेस्टिक का एग्जाम्पल है। ओके। प्लांट मूवमेंट क्या होती है, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। प्लांट हार्मोन्स कौन सा होता है, ये ध्यान रखिए ऑक्सीजन है। गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोलते हैं। एक फोकस इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल क्या करता है, थिंकिंग में करता है, रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट में करता है, बैलेंस ऑफ द बॉडी में करता है। ये यहाँ पे मैंने इंडिकेट किया पीनियल ग्लैंड का वर्क क्या होता है। तो पीनियल ग्लैंड एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है मेलेटोनिन, लास्ट में मैंने मेंशन कर दिया। मेलेटोनिन हार्मोन रिलीज होता है पीनियल ग्लैंड से। और ये यहाँ पे इंडिकेट कर दी पूरी बॉडी में कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है। इसमें मेन यहाँ पे टेस्टिस है, टेस्टिस मेल बॉडी में होती है, और मेल में जो भी चेंजिंग आती है वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से आती है, और फीमेल में ओवरी होती है। इससे हार्मोन जो रिलीज होता है ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन।
थाइमस से थाइमोसिन रिलीज होता है, और थाइमोसिन की वजह से पर्सन का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। थायराइड, थायरोक्सिन रिलीज होता है, और थायराइड के पीछे क्या होती है, पैराथायराइड। और एड्रीनल ग्लैंड से रिलीज होता है एड्रीनलाइन हार्मोन्स। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो आप इसमें स्टडी करते जाइए। ओके, बाकी आप और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट टेक प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन आवर लेग्स। तो सेंसिटिव प्लांट यहाँ पे थिग्मोनेस्टिक आ जाएगा। ओके, या हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों डिफरेंस कैसे, इनवॉलंटरी और रिफ्लेक्स। और ये डायग्राम जो इंडिकेट कर रहा बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बाद में सेल डिवीजन होगा। इसमें अमीबा एग्जाम्पल आता है, लीस्मानिया एग्जाम्पल आता है। अब अमीबा और लीस्मानिया में दोनों डिफरेंस क्या है। अमीबा में जो बाइनरी फिजन होता है और लीस्मानिया में कैसे होता है। तो बाइनरी फिजन जो मेनली ऑकर्स होता है वो डेफिनेट ऑरिजिनेशन में, जबकि अमीबा में ऐसा नहीं होता है। अमीबा कहीं भी किसी फॉर्म में बाइनरी फिजन होता है। और इसका लीस्मानिया है, प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, इसका एग्जाम मल्टीपल फिजन होता है, बट प्लाज्मोडियम होता क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, और रीजनरेशन प्लेनेरिया आ जाएगा। बडिंग में क्या, हाइड्रा आ जाएगा। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या आ जाएगा, इसमें रूट है, स्टेम है, लीव्स है, किसी न किसी फॉर्म में न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना। स्पोर फॉर्मेशन में जो आएगा राइजोपस। इसके पार्ट पूछते हैं, इसका सेक्सुअल पार्ट कौन सा है या इसका नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। इसके अलावा डीएनए कॉपी का इंपॉर्टेंस क्या है, वाई इज डीएनए कॉपी एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। क्योंकि प्रोजेनी को भी इसमें डीएनए कॉपी में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, तो जो भी एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं पेरेंट के वो बच्चों में पहुंच जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डीएनए कॉपी। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए आप लोग। हाउ डज बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन, या हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म टू बेनिफिट इट रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर। स्पोर से बेनिफिट क्या है, कम टाइम में ज़्यादा ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना। ये प्रोसेस इंडिकेट करा बडिंग, और उसके पहले इंडिकेट किया रीजनरेशन। दोनों इंपॉर्टेंट है। रीजनरेशन किस में होता है, प्लेनेरिया में, और बडिंग किस में होता है, हाइड्रा में। तो हाइड्रा इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ बडिंग प्रोसेस। ओके, अब ये भी बडिंग इंडिकेट किया गया, और ये है यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन। और जो भी स्पोर डेवलपमेंट होते हैं इनसाइड द स्पोरेंजियम और फैब्रिक, और जब ये लेयर टूटेगी तो इसको बाहर रिलीज हुए, कम टाइमिंग में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज का ज़्यादा डेवलपमेंट होना विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें कि ब्रायोफिल्म में न्यू प्लांट कैसे डेवलपमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ लीफ बड है, या तो रूट से डेवलपमेंट होगा, स्टेम से होगा, लीफ से। तो जहाँ रूट, स्टेम और लीव्स आ जाए तो वहाँ पे आप समझ लीजिए बात आ रही है यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, और जिसमें विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन बीइंग वहाँ पे आ जाएगा कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ये तीनों प्रोसेस आई है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। नेक्स्ट इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावर के जो एसेसरी पार्ट होते हैं वो सेपल्स एंड पेटल्स। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, स्टेमिन, ठीक है। स्टेमिन के पार्ट क्या होते हैं, एंथर एंड फ्लामेंट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, पिस्टिल। पिस्टिल के पार्ट क्या होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। तो ये यहाँ पे डायग्राम इंडिकेट किया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। और इसी में आता है कि पॉलिन पिस्टन इंट्रैक्शन या पूछे जर्मिनेशन ऑफ पॉलिन ऑन द स्टिग्मा, तो उसमें अलग डायग्राम इंडिकेट किया जाएगा। और पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन एंथर टू द स्टिग्मा, इट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कितने टाइप का होता है, सेल पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल पॉलिनेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। और ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा पॉलिन पिस्टन इंट्रैक्शन। जैसे ही पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा में आ रहा तो यहाँ पे उसे मिल रहा एक्सटर्नल फैक्टर लाइक शुगर, और शुगर की प्रेजेंस में यहाँ पे अराइज क्या हो रही, पॉलन ट्यूब।
पॉलन ट्यूब कहाँ पे जाएगी, टूवर्ड द ओव्यूल। ओके, तो ये डायग्राम इंडिकेट कर जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन द स्टिग्मा। और इसी में ये भी पूछा जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन कौन कौन से चेंजेस होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो ओवरी से डेवलपमेंट होता है फ्रूट का, एंड ओव्यूल से जो डेवलपमेंट होता है वो सीड का होता है। दीज आर डिफरेंट चेंजिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सो मेन फोकस पॉइंट दिस क्वेश्चन, ovary develop fruit, ovule develop seed, zygote develop embryo. So maybe different changes and some important diagram, two diagram, male and female reproductive system. And one question, why testes are located outside in the abdominal cavity? Because inside temperature more and sperm these are required low temperature. So testes are located outside in the abdominal cavity. Bars difference, if we have bound the bars difference, this term is called basectomy. यदि आपने वाज डिफरेंस को बाइंड कर दिया उसे बेसेक्टोमी बोलेंगे, और ओविडक्ट को बाइंड किया फीमेल बॉडी में तो उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, ध्यान रखिए। और प्यूबर्टी क्या होती है, टीन एज होती है, डिफरेंट चेंजेस इन मेल एंड फीमेल बॉडी बिकॉज रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स। दोनों क्वेश्चन देखिए, ये व्हाट आर द डिफरेंट चेंजेस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इन मेल बॉडी एंड फीमेल बॉडी। एंड दिस डायग्राम रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे जो रिप्रेजेंट किया गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पे स्टडी कीजिए। और जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। और डेवलपमेंट और बेबी कहाँ होती है, यूट्रस में। बर्थ कैनाल किसे बोलते हैं, वेजाइना। तो दिस डायग्राम रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड बहुत द क्वेश्चन, व्हाट आर द चेंजेस एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। एंड अनदर क्वेश्चन, सपोज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ऐसे क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, जैसे क्वेश्चन में लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा फोकस कीजिए कि थोड़ा पढ़िए फिर उसका आंसर आएगा। अब यहाँ पे आया ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया, पी प्लांट पे। तीन लॉ थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या बताया था ना, कुछ प्लांट टॉल होते हैं कुछ ड्वार्फ होते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब उस कैपिटल टी स्मॉल टी का कैपिटल टी स्मॉल टी में जब इंटू किया तो यहाँ पे जो रेशियो आता वो आते दो, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड रेशियो, सॉरी, यहाँ पे आया जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप का मतलब होता है जो रेशियो डिपेंड होता है जीन स्ट्रक्चर पे, और फिनोटाइप मतलब जो रेशियो डिपेंड होता है वो होता है एक्सटर्नल फीचर पे। तो जीनोटाइप रेशियो आएगा 1:2:1, और फिनोटाइप रेशियो आएगा 3:1। ठीक है। होमोजाइगस मतलब जब करेक्टर सेम होते हैं, हेट्रोजाइगस मीन्स जब करेक्टर डिसिमिलर होते हैं। जैसे कैपिटल टी इसे होमोजाइगस बोलेंगे, बट यदि हम बोलते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी तो इसे बोलते हैं हेट्रोजाइगस। और ये है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसे बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। दो होता है, एक मोनोहाइब्रिड एक डाई हाइब्रिड। और डाई हाइब्रिड में जो फिनोटाइप रेशियो आता है वो होता है 9:3:1। इसके अलावा इसमें और भी जो एनसीईआरटी क्वेश्चन को उनको फोकस कीजिए, जैसे हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवर। यदि स्पीसीज अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेगी, चेंज कर लेगी तो सर्वाइव होंगे। और सर्वाइव क्यों कर पा रही, वेरिएशन की वजह से। जैसे इसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया हाई टेम्परेचर अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं तो वो सर्वाइव करेंगे, बट यदि नहीं कर पा रहे वो डाई हो जाएंगे। वेरिएशन का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट करेक्टर इन सेम इंडिविजुअल, जो एनसीईआरटी में दिया था ईयर लोब्स का। दो पर्सन है जिनके ईयर लोब्स कुछ के अटैच है कुछ के फ्री है, तो ये वेरिएशन शो कर रहा। लास्ट में जो डिटरमाइन करेगा सेक्स डिटर्मिनेशन, ह्यूमन बॉडी में जो लास्ट पेयर क्रोमोसोम होते हैं XY, वो डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ द बेबी। तो ह्यूमन मेल बॉडी में लास्ट पेयर होता है XY, और ह्यूमन फीमेल में होता है लास्ट पेयर XX। तो ये डिटरमाइन करते हैं सेक्स ऑफ द बेबी। इसमें एक एग्जाम्पल क्या स्नेल का है उसको आप ध्यान रखिए। तो स्नेल से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें। तो इन टॉपिक को थोड़ा फोकस आप कीजिए। स्नेल में क्या होता कि जो इंडिविजुअल होते हैं अपने गैमिट सेक्सेस को चेंज कर लेते हैं, ये पूछ लिया जाता है कौन सा इंडिविजुअल है जिसमें सेक्स चेंज कर लेते हैं, तो स्नेल आएगा।
और फिर इकोसिस्टम में दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक में क्या लिविंग आते हैं, जैसे प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, डिकम्पोजर्स, ये बायोटिक में आते हैं। जबकि एबायोटिक में आते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर। एक कुछ टॉपिक और ध्यान रखिए आप, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड ट्रेट उन्हें बोलते हैं जो इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स पे डिपेंड होते हैं, मतलब जो आपने इन्वायरमेंट में सीखा उसे एक्वायर्ड बोलते हैं। और इनहेरिटेड क्या होता है, जो ट्रेट पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं एट अ टाइम ऑफ बर्थ, इसे बोलते हैं